हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हानु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। एक बार फिर मैं आपके सामने लेकर आया हूं रीजनल ज्योग्राफी, और मैं गौरव सिंह। हानु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच से आगामी परीक्षाओं के लिए हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि लगातार आपको चीज़ें अच्छी और बेहतर चीज़ें उपलब्ध कराई जाएं। और इसी श्रृंखला में हमने सबसे पहले ज्योग्राफी की शुरुआत की थी, और ज्योग्राफी की शुरुआत में हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है। और उसी के साथ आज हम पहुंच गए हैं रीजनल ज्योग्राफी पर। कौन कहाँ पर? रीजनल ज्योग्राफी। रीजनल ज्योग्राफी में भी हमने सबसे पहले हमने नॉर्थ अमेरिका को कवर किया, उसके बाद साउथ अमेरिका, यूरोप, और अब हम पहुंच गए हैं अफ्रीका पर। कहाँ पर पहुंच गए हैं? अफ्रीका पर। तो अफ्रीका पर हम पहुंच गए हैं, तो आप सभी लोग कोशिश करेंगे कि आपके पास जो मैप होगा, मैप को खोल लेंगे, क्योंकि मैप में ही मैंने कहा था कि आपको मैप से ही चीज़ें समझ में आएंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिना मैप के समझ में नहीं आती हैं। ठीक है जी। तो ज्योग्राफी में अफ्रीका का पॉलिटिकल मैप खोलने का प्रयास कीजिएगा। कौन सा मैप? पॉलिटिकल मैप। ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये कौन सा मैप है? पॉलिटिकल मैप है। ठीक है जी। तो पॉलिटिकल मैप वो मैप होता है जिसमें आपको राज्य और राज्यों की राजधानियां ज़्यादा दी होती हैं। ठीक है जी। तो ये आप जो जितने भी देश देख रहे हैं यहाँ पर, उनकी राजधानियां, उनकी लोकेशन, उनकी ज्योग्राफी कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से देश से वो टच करती है, वो सभी चीज़ें इसमें दिखाई जाती हैं। ठीक है जी। तो आज हम बात करेंगे अफ्रीका की भौगोलिक स्थिति के बारे में। किसके बारे में? भौगोलिक स्थिति के बारे में। जब हम भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारा प्रयास ये होता है कि हम जानें कि अफ्रीकी कॉन्टिनेंट कहाँ पर स्थित है। ठीक है जी। और साथ ही साथ वहाँ पर कितनी जनसंख्या है, वहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो कितना है, वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ों से घिरा हुआ है, साथ ही साथ जो कॉन्टिनेंट है वो कौन से नंबर का कॉन्टिनेंट है, मतलब कि क्षेत्रफल के आधार पर कौन से नंबर का कॉन्टिनेंट है, कितने देश हैं वहाँ पर। ठीक है जी। और उनकी राजधानियाँ क्या क्या हैं। ठीक है, वो सभी हम जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब हम उसको जानते हैं, तो उसी श्रृंखला में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि अफ्रीका महाद्वीप जो है वो विश्व के कौन से नंबर पर आता है, मतलब क्षेत्रफल के आधार पर कौन से नंबर पर आता है। ठीक है। तो हमने जैसे कि आपको बताया था कि हमने आपको कॉन्टिनेंट लिखाए थे कि एशिया के बाद अफ्रीका जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है। लोकेशंस की बात हम करते हैं, तो जब हम बात करते हैं, ये आप जो देख रहे हैं ये पूरा का पूरा क्या है? अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकी महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब हम अफ्रीका के पूर्वी छोर की बात करते हैं, तो वहां पर आपको इंडियन ओशन मिलेगा। ठीक है जी। हिंद महासागर। कौन सा महासागर? हिंद महासागर। हिंद महासागर। जब हम इसके पश्चिम की ओर जाते हैं, तो यहां पर हम आपको मिलता है कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। ठीक है जी। लेकिन जब हम इसके उत्तर की ओर जाते हैं, ठीक है जी, अफ्रीका के उत्तर की जब हम बात करते हैं, तो यहां पर कौन सा सागर है? भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। तो इसको कौन सा सागर बोलते हैं? भूमध्य सागर इसको बोला जाता है। ठीक है। अगर हम भूमध्य सागर के उत्तर की ओर बात करते हैं, तो वहां पर कौन सा कॉन्टिनेंट स्थित है? यूरोप कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो क्षेत्र आपको ग्लोब जो दिख रही है, ठीक है जी, ये कॉन्टिनेंट जो है, इसके ऊपर हमने यूरोप की बात की थी। ये यूरोप के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की थी। तो आज हम जो प्रयास करेंगे, अफ्रीका के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जैसे हमने आपको पहले बताया। ठीक है जी। अफ्रीका जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला कौन सा है? एशिया। और इसी पे हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी लोकेशंस हैं, क्योंकि सबसे पहला मुद्दा जो है वो है लोकेशंस का। ठीक है जी। तो जब हम लोकेशन की बात करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिख लें। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, इसी आधार पर हम चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं कि इसके पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में है, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं चीज़ों से आते हैं। ठीक है जी। जब हम उत्तर पूर्व की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक सागर है जिसको हम बोलते हैं लाल सागर। ठीक है जी। काफ़ी बार आपके पेपर में आया हो कि बताइए लाल सागर कहाँ पर स्थित है। ठीक है जी। तो लाल सागर जो है वो अफ्रीका के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। ये मैंने आपको कहा था कि ये, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो आप रेखा देख रहे हैं, ये वाली रेखा, ठीक है जी, इसको बोलते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ठीक है जी।
तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ये यहां पर आप ऊपर देख रहे हैं 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, कर्क रेखा, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है जी। यहां पर जब आप उत्तर की ओर जाते हैं, दक्षिण की ओर जाते हैं, तो ये रेखा आप देख रहे होंगे। ठीक है जी। इसको बोलते हैं मकर रेखा, 23.5 डिग्री साउथ। क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है जी। तो हम सबसे पहले प्रयास करेंगे कि चीजों को लिखा जाए। ठीक है जी, कि कैसे कैसे चीजें हैं। तो सबसे पहली बात कि अफ्रीका जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है जी। तो पहला पॉइंट आप लिखेगा, अफ्रीका महाद्वीप, महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर सबसे, क्योंकि हमने सभी कॉन्टिनेंट के बारे में क्षेत्रफल के आधार पर ही बात की है। अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और पहला कौन सा है? आप याद रखिएगा, पहला है एशिया। ठीक है जी। और जैसे कि मैंने कहा, ठीक है जी, तो हम जब लोकेशंस की बात करते हैं तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि इसके पूर्व में कौन सा है? हिंद महासागर है। पश्चिम में कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। ठीक है। उत्तर में कौन सा है? भूमध्य सागर है। दक्षिण की जब हम बात करते हैं तो दक्षिण में आपको मैंने एक सागर बताया था जिसका नाम है दक्षिण सागर। तो दक्षिण में इसके कौन सा सागर बसता है? तो दक्षिण सागर। ठीक है जी। तो आप इसको लिखिएगा कि अफ्रीका के पूरब में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। हिंद महासागर। पश्चिम में अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। उत्तर में भूमध्य सागर। उत्तर में भूमध्य सागर। और दक्षिण में दक्षिण महासागर है। कौन सा महासागर है? दक्षिण महासागर है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने किस चीज की बात करी? हमने बात की कि कौन कौन सा क्षेत्र है। और यहां पर मैंने एक और ये भी लिख लीजिएगा कि इसके उत्तर पूर्व में कौन सा है? अफ्रीका के उत्तर पूर्व में। ये आपके क्वेश्चन आया हुआ है कि अफ्रीका के उत्तर पूर्व में लाल सागर स्थित है। लाल सागर स्थित है। ठीक है जी। तो हमने सबसे पहले लोकेशंस की बात की कि लोकेशंस कैसे है। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं कि ये कॉन्टिनेंट जो है वो किस किस क्षेत्रों को टच करता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि यहां पर जो क्षेत्र है ये वाला, ठीक है जी, कौन सा क्षेत्र? ये ऊपर वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं। ठीक है जी। ये वाला जो क्षेत्र आप यहां पर जो क्षेत्र है अफ्रीका के उत्तर पूर्व में लाल सागर के उत्तर पूर्व में। ठीक है जी। तो वहां पर वो जो क्षेत्र है वो है एशिया का क्षेत्र, जिसको हम बोलते हैं मध्य एशिया। ठीक है जी। तो ये जो क्षेत्र है लाल सागर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। ठीक है जी। तो यहां पर आप देख रहे होंगे। ठीक है जी। ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं सिनई प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? सिनई प्रायद्वीप। जो सिनई प्रायद्वीप है वो सिनई प्रायद्वीप ही एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। ठीक है जी। क्या करता है? अलग करता है। यहीं पर ही सिनई प्रायद्वीप में ही यहां पर एक नहर बनी हुई है, स्वेज नहर। ठीक है जी। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे।
ठीक है। तो स्वेज नहर जो है वो इसकी क्या कहते हैं, यहां पर बनी हुई है, 1869 में बनी थी। ठीक है जी। तो यहां पर ये नहर बनी हुई है, इसके बारे में हम बात करेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है जी। जब हम यहाँ की बात करते हैं मोरक्को की, ठीक है जी, मैंने आपको जब यूरोप पढ़ाया था तो भूमध्य सागर की चाबी बताई थी, जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि। क्या बताई थी? जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि थी जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। ठीक है। तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं जिब्राल्टर जल संधि, वो एशिया को क्या कहते हैं, यूरोप को किससे अलग करता है? अफ्रीका से अलग करता है। ठीक है जी। और साथ ही साथ जो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो अफ्रीका जो है, अफ्रीका में यहां पर आप बहुत सारे देश देख रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां पर विश्व के सबसे ज्यादा देश, ठीक है जी, कितने, लगभग, वैसे मैं आपको ऑफिशियल जो डाटा है वो 54 देशों का है। ठीक है जी। तो 54 देश ऐसे हैं, मतलब कि विश्व के सबसे ज्यादा देश वाला महाद्वीप अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बताइएगा कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ठीक है जी। कितने कंट्रीज हैं? 54 कंट्री है। ये ऑफिशियल डाटा है अभी का। ठीक है जी। तो याद रखिएगा, अभी मैं आपको इनको राज्यों की जितने भी इसमें देश हैं उनकी राजधानी भी बताऊंगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो राजधानियों से भी आ जाते हैं। ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ठीक है जी, जिसको हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और विश्व क्या कहते हैं, मकर रेखा, तीनों गुजरती हैं। ठीक है जी। क्या गुजरती हैं? तीनों गुजरती हैं। तो आप याद रखिएगा, तो आपसे इसमें आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लीजिए कि सबसे पहले तो आप याद इसको नोट डाउन कीजिएगा कि अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है, अफ्रीका एकमात्र, अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, ऐसा महाद्वीप है जहां से, जहां से कर्क रेखा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है जी, विषुवत रेखा जिसको हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, ठीक है जी, इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा, और साथ ही मकर रेखा, तीनों गुजरती हैं। तो आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि बताइए कि तीनों रेखाएं कौन से महाद्वीप से गुजरती हैं? तीनों रेखाएं गुजरती हैं। हालांकि हम जब आपको अफ्रीका पढ़ाते हैं तो हम अफ्रीका में ये भी बताते हैं कि कर्क रेखा पर स्थित देश कौन कौन से हैं, क्योंकि अफ्रीका से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है जी। और साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट आप एक और नोट कर लीजिएगा कि अफ्रीका विश्व जो अफ्रीका महाद्वीप जो है, अफ्रीका महाद्वीप में विश्व के सर्वाधिक देश स्थित हैं। ठीक है जी। तो लिख लीजिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में, महाद्वीप में विश्व के, विश्व के सर्वाधिक, सर्वाधिक देश, ब्रैकेट में कर लीजिएगा 54, स्थित हैं। जैसे मैंने आपको यूरोप में लिखाया था कि यूरोप में मैंने वहां पर आपको देश लिखाए थे और देश की राजधानियां भी लिखाई थी। ठीक है जी। तो देश की शायद मुझे याद है कि मैंने 31 कंट्रीज आपको लिखाई थी कि यूरोप में लगभग 31 कंट्रीज हैं। ठीक है जी। तो याद रखिएगा। और साथ ही साथ मैंने अभी आपको बताया जैसे कि, ठीक है जी, जैसे मैंने बताया कि जो सिनाई प्रायद्वीप है वो किसको किससे अलग करता है? सिनाई प्रायद्वीप एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। ठीक है जी। और जो जिब्राल्टर जल संधि है वो किसको अलग करता है? यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। यूरोप के मतलब यूरोप के स्पेन को अफ्रीका के मोरक्को से अलग करता है। ठीक है जी। तो यहां पर याद रखिएगा जो ये सिनाई प्रायद्वीप है यहीं पर ही एक सिनाई स्थल संधि है। ठीक है जी। तो याद रखिएगा इस सिनाई स्थल संधि जो है वो यूरोप को अफ्रीका से एशिया को अफ्रीका से अलग करती है और लाल सागर को किससे जोड़ देती है? भूमध्य सागर से जोड़ देती है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।
लिखिएगा सिनाई स्थल संधि, संधि एशिया को, एशिया को किससे अलग करती है? अफ्रीका से अलग करती है, से अलग करती है। और जिब्राल्टर जल संधि, कौन सी जल संधि? ये तो हो गई सिनाई स्थल जल संधि, और दूसरी जल संधि जो है वो है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। किससे अलग करती है? यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। ठीक है, हमारा प्रयास ये रहता है कि हम आपको बेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। ठीक है जी, तो इसीलिए हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो कभी ऊपर नीचे हो सकती हैं, कि ये ऊपर आपने पढ़ा दिया, ये नीचे हो सकता है, लेकिन हम आपको प्रयास यही रहता है कि जो चीज़ें हैं वो बेस्ट फॉर्म में दी जाए। जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि 54 देश हैं। ठीक है जी, तो याद रखिएगा 54 कंट्रीज। ठीक है जी, तो इसको अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की। ठीक है जी, तो हमने सिनाई स्थल जल संधि के बारे में बताया। ठीक है जी, उसके अलावा हमने आपको इसके कॉन्टिनेंट के बारे में बताया कि कितनी कंट्रियां हैं। ठीक है जी, साथ ही साथ इसके बारे में जब हम बात करते हैं स्थल जल संधि के बारे में, तो यहाँ मैंने जैसे कि भी आपको बताया था, ठीक है जी, कि ये जो है, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक स्वेज नहर बनी हुई है। कौन सी नहर बनी हुई है? स्वेज नहर बनी हुई है। ठीक है जी, तो स्वेज नहर जो है वो लाल सागर को, इस स्वेज यहाँ पर जो बनी हुई है स्वेज की खाड़ी है। ठीक है जी, तो आप इसी को एक मैप के माध्यम से बना लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आता रहता है, और यहाँ पर बहुत सारे स्थल ऐसे हैं जो आपके क्रम में भी आ चुके हैं पेपर के। ठीक है जी, तो आप इसको कोशिश कीजिएगा, तो ये ऐसे बनाइएगा इसको थोड़ा सा, ताकि आप उनका क्रम लिख सकें। ठीक है जी, ठीक है, ये आप इधर जो है वो है भूमध्य सागर, भूमध्य भूमध्य सागर। ठीक है जी, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है जी, यहां से लेकर ऐसे, इसको बोलते हैं स्वेज नहर। क्या बोलते हैं? स्वेज नहर। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्वेज की खाड़ी। ठीक है जी, इसके आगे का जो क्षेत्र है, ठीक है जी, ये वाला जो क्षेत्र है पूरा यहां का, ठीक है जी, आगे का क्षेत्र, ये जो क्षेत्र आपको, ये पूरा का पूरा आपको मिलेगा, ये इसको बोलते हैं लाल सागर। क्या बोलते हैं? लाल सागर। ठीक है जी, तो सबसे उत्तर की साइड, ठीक है जी, जब आपसे पूछेगा कि बताइए सबसे उत्तर में क्या है, तो आप उत्तर में क्या बताएंगे? क्या कहते हैं? भूमध्य सागर। ठीक है जी, भूमध्य सागर जो है, भूमध्य सागर पर ही, यहीं पर ही एक बंदरगाह बना हुआ है। ठीक है जी, क्या बना हुआ है? बंदरगाह। तो यहां पर आप लिख लीजिएगा, यहां पर इसको इस तरीके से लिखिएगा, नोट डाउन करके, नोट के एक इसको पहले बना लीजिएगा आप। ठीक है जी, तो यहां पर एक पोर्ट है, इसको बोलते हैं पोर्ट सईद। ठीक है जी, तो कौन सा पोर्ट है? पोर्ट सईद। तो सबसे उत्तर में जो है वो है भूमध्य सागर। ठीक है जी, उसके बाद आएगा पोर्ट सईद। ठीक है जी, उसके बाद आएगी यहां पर, इसके जैसे ही हम दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, तो यहां पर एक लेक पड़ती है जिसको बोलते हैं तिमसा लेक। कौन सी लेक? तिमसा लेक। ठीक है, तो ये जो लेक है ये कौन सा है? तिमसा झील। ठीक है, तिमसा झील से जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहीं पर ही एक झील पड़ती है जिसको बोलते हैं ग्रेट बिटर लेक। कौन सी झील? ग्रेट बिटर
झील, लेक। और जब हम इसके भी दक्षिण में आते हैं तो यहां पर एक झील पड़ती है जिसको बोलते हैं लिटिल बिटर लेक। ठीक है जी। तो आपके क्वेश्चन में, जब आपके पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो बताइए कि जो स्वेज नहर है उसका क्रम बताइए। ठीक है जी। तो आपको ये क्रम जो है वो इस तरीके से याद रखना है। ठीक है जी। तो हम जो ये क्रम लिखा रहे हैं वो लिखा रहे हैं उत्तर से दक्षिण की ओर। किस लिखा रहे हैं? उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम। ठीक है जी। तो पहला जो है वो आएगा भूमध्य सागर। क्या आएगा? भूमध्य सागर। दूसरा जो है वो आएगा पोर्ट सईद। ठीक है जी। क्या आएगा? पोर्ट सईद। तीसरा जो आएगा वो आएगी तिमसा लेक। क्या आएगी जी? तिमसा लेक, तिमसा झील। ठीक है जी। उसके बाद जो आएगी वो आएगी ग्रेटर बिटर लेक। ठीक है जी। इसको ग्रेट बिटर लेक बोलते हैं जी, ग्रेट बिटर लेक। उसके बाद जो आएगी वो आएगी लिटिल बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक। ठीक है जी। उसके बाद आएगी स्वेज की खाड़ी। स्वेज की खाड़ी। और उसके बाद आएगा लाल सागर। क्या आएगा? लाल सागर। तो स्वेज नहर के बाद जब हम एंट्री करते हैं, ठीक है जी, स्वेज नहर के बाद तो हम जाते हैं स्वेज की खाड़ी में, और स्वेज की खाड़ी के बाद हम कहां पहुंच जाते हैं? लाल सागर में। ये जो आपको फिगर बनाया गया है ये उसी आधार पर बनाया गया है। ठीक है जी। आप चाहें तो यहां पर भी देख सकते हैं। ठीक है जी। तो यहां पर आप देखते हैं क्योंकि यहां पर ये वाला जो मैप है ये यहां पर इधर नहीं दिया गया है, और ये फिजिकल मैप नहीं है। अगर ये फिजिकल मैप होता तो यहां पर आपको झीलें भी, यहां पर ये जो क्षेत्र है जब आप इसको जूम करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहां पर कौन कौन सी झीलें हैं। ठीक है जी। लिए हमने झीलें आपको पहले ही लिखा दी हैं। ठीक है जी। तो यहां पर, और साथ ही साथ आप याद रखिएगा जब हम लाल सागर को क्रॉस करते हैं, क्या करते हैं? लाल सागर को क्रॉस करते हैं तो यहां पर आपको एक खाड़ी मिलेगी जिसको बोलते हैं अदन की खाड़ी। क्या करें? कौन सी खाड़ी मिलेगी? अदन की खाड़ी। ठीक है जी। तो लाल सागर के बाद जो क्षेत्र हमारा मिलता है वो है अदन की खाड़ी। और अदन की खाड़ी कहां पर स्थित है? अदन की खाड़ी जो है वो है अरब सागर में। ठीक है जी। अदन की खाड़ी किस सागर, कौन से सागर का पार्ट है? अरब सागर। और अरब सागर किसका पार्ट है? हिंद महासागर का पार्ट है। ठीक है जी। तो आपका एक क्रम जो है ये पूरा का पूरा सीक्वेंशियल क्रम है। ठीक है जी। एग्जाम में कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम बताइए या उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताइए। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ये मान लीजिए कि उसने 2 लेक बीच की नहीं दी। ठीक है जी। तो 2 लेक नहीं दी तो उसके बावजूद भी आपको क्रम याद होना चाहिए, जैसे भूमध्य सागर, पोर्ट सईद, तिमसा लेक, ग्रेटर बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक, स्वेज की खाड़ी, लाल सागर, ओदन की खाड़ी। ठीक है जी। तो आपको ये जो क्रम है उसके बावजूद भी याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ नहीं पता होता है कि क्रम जो है वो किस आधार पर पूछ रहा है। ठीक है जी। तो इसीलिए ये जो क्रम है ये आपके याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है जी। ये आप यहां पर देख रहे होंगे, ये जो क्षेत्र है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहां पर कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा इसमें। तो पहले पॉइंट की हम बात करते हैं इसकी। ये जो आप यहां पर ये देख रहे हैं ये जो क्षेत्र है, ठीक है जी, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं इसको बोला जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। जैसे आपने देखा होगा गैंडे का एक सींग होता है। ठीक है जी। तो उसको हॉर्न बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सींग। ठीक है जी। हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो इसी तरीके से इसको अफ्रीका के क्या बोला जाता है? हॉर्न बोला जाता है। ठीक है जी। तो आपसे ये क्वेश्चन आता है कि बताइए हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, ठीक है जी, किसमें? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी देश जो हैं वो शामिल हैं? कौन कौन से देश शामिल हैं? ठीक है जी। तो सबसे पहला देश जो है वो सोमालिया है।
उसके बाद जो कंट्री आती है वो आती है इथोपिया। उसके ऊपर जो आप क्षेत्र देख रहे हैं वो आता है जिबूती का। और उसी के साथ एक जो क्षेत्र आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्योंकि ये इससे पूरा हुआ मिलता हुआ है, तो ये क्षेत्र है इरिट्रिया का। ठीक है जी। तो जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बताइए हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। ठीक है जी। तो आप हेडिंग डालिएगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल हैं? ठीक है जी। तो यही क्वेश्चन आता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो पहला है सोमालिया। ठीक है जी। दूसरा है इथोपिया। तीसरा है इरिट्रिया। और चौथा है जिबूती। क्या बोलते हैं? जिबूती। ठीक है जी। जिबूती जो है वो डी से बनता है, DJI। ठीक है जी। तो डी साइलेंट रहता है तो उसको जिबूती बोला जाता है। ठीक है जी। आप चाहे तो इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, इसको बोलते हैं सीड। तो ट्रिक आप याद रख लीजिएगा, क्या लिखता है? सीड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सीड के नाम से। तो एस से सोमालिया, ई से इथोपिया, ई से इरिट्रिया और डी से जिबूती। ठीक है जी। तो आप इसको एक शॉर्ट फॉर्म में भी आप कर सकते हैं। तो आपसे जब क्वेश्चन आएगा कि बताइए हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश स्थित हैं, तो वहां पर आप कभी भी गलती नहीं कीजिएगा। तो आप याद रखिएगा क्या कहते हैं, एस का मतलब है सोमालिया, ई का मतलब इथोपिया, ई का मतलब इरिट्रिया और डी का मतलब जिबूती। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं आगे। ठीक है। जब हम आगे चलते हैं तो हमने अभी बात की इधर की कंट्रियों की, यहाँ पे आसपास की कंट्रियों की बात की। ठीक है जी। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात की। ठीक है। अब हम बात करते हैं ये वाले क्षेत्रों की। अभी हम केवल आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन समझा रहे हैं कि कौन कौन से स्टेट्स हैं, उनको क्या क्या कहा जाता है। ठीक है जी। अभी हमें आपको ये भी बताना है कि इसके चारों ओर लगते हुए देश कौन से हैं, इसके लैंड लॉक कंट्रियां कौन सी हैं। ठीक है जी। ये वाले क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आते रहते हैं कि भूमध्य सागर से लगते हुए अफ्रीका के देशों के नाम बताइए। ठीक है जी। तो हम प्रयास करेंगे कि सभी चीजें जो हैं वो इसी में कवर की जाए। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफ्रीका के बारबरी देश। ठीक है जी। बारबरी का मतलब होता है जो थोड़े से सभ्य नहीं होते हैं। ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अफ्रीका जो है, अफ्रीका को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। कौन से महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? अंध महाद्वीप। आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, मैंने आपको यहां पर लिखाया था तो लिख लीजिएगा। अफ्रीका को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो देश है, यहाँ के जो देश हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि डेवलप नहीं है। ठीक है। अंडर डेवलप है। ठीक है। तो लेकिन तीन तरीके के देश होते हैं, एक होते हैं डेवलप्ड कंट्रियाँ, एक होती है डेवलपिंग कंट्रियाँ, एक होती है अंडर डेवलपिंग कंट्रियाँ। ठीक है। तो भारत जो है वो डेवलपिंग कंट्री में आता है, विकासशील देशों में आता है, विकसित देश में आता है अमेरिका। ठीक है जी। तो अमेरिका जो है वो विकसित राष्ट्र है, भारत जो है वो विकासशील देश है। ठीक है। लेकिन जो अफ्रीका है वो अभी विकास की प्रक्रिया में चल रहा है, मतलब कि अंडर प्रोसेस है। ठीक है। तो याद रखिएगा, मतलब अभी उनकी प्रक्रिया जो है वो अभी तीसरे स्टेज पर है, अभी सेकंड स्टेज पे, हमें सेकंड स्टेज पे हैं और अमेरिका जो है वो फर्स्ट स्टेज पर है। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे बारबरी कंट्री। तो बारबरी कंट्री जब आपसे आएगा कि अफ्रीका की बारबरी स्टेट कौन कौन से हैं, तो आप याद रखिएगा सबसे पहला आएगा मोरक्को। ठीक है जी। उसके बाद आएगा अल्जीरिया, उसके बाद आएगा ट्यूनीशिया और उसके बाद आएगा लीबिया। तो ये चार कंट्रियां जो आप देख रहे हैं यहां पर, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और लीबिया, चारों कंट्रियां कौन सी हैं? बारबर कंट्रियां हैं। ठीक है जी। तो याद रखिएगा जब आपसे पूछेगा कि अफ्रीका के बारबर स्टेट,
ठीक है जी। तो बारबरी स्ट्रेट्स जो हैं, असभ्य देश जो हैं, ठीक है जी, उन्हीं में आता है। तो याद रखिएगा, पहला है मोरक्को, दूसरा है अल्जीरिया, तीसरा है ट्यूनीसिया, और चौथा है लीबिया। कौन सा है? लीबिया। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि ये सभी जो हैं इनको आप याद कर लें। ठीक है, अब हम बात करते हैं और अफ्रीका के और अन्य पॉइंट्स की। ठीक है जी, कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाता है कि बताइए अफ्रीका का सबसे पूर्वी छोर कौन सा है, या पश्चिमी छोर कौन सा है, या फिर सबसे उत्तरी छोर कौन सा है, या सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है। ठीक है जी, तो आपको मैं बता दूं कि जब हम सबसे पूर्वी छोर की बात करते हैं तो वो है सोमालिया। ठीक है जी, तो सोमालिया जो कंट्री है, ठीक है जी, वो अफ्रीका के पूर्वी छोर में आती है। कहां से आती है? पूर्वी छोर में। और पूर्वी छोर में भी यहीं पर ही एक क्या कहते हैं, एक क्षेत्र है। ठीक है जी, तो यहां पर मैं आपको लिख देता हूं। ठीक है, यहां पर इसको बोलते हैं रास हफून। ठीक है जी, क्या बोलते हैं? रास हफून। ठीक है, तो ये कहां पर स्थित है? सोमालिया। जब आपसे पूछेगा कि बताइए अफ्रीका का सबसे पूर्वी छोर कौन सा है, जैसे जब हम भारत की बात करते हैं कि भारत का सबसे पूर्वी छोर कौन सा है, तो हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। जब हम पश्चिमी क्षेत्र की बात करते हैं तो हम गुजरात का नाम लेते हैं। ठीक है जी, तो इसी तरीके से हम जब अफ्रीका की बात करते हैं, तो हम जब अफ्रीका की बात करते हैं कि पूर्वी छोर की, तो उसका नाम होता है रास हफून, सोमालिया। हो सकता है कि आपके एग्जाम में जो है वो रास हफून ना आए, रास हफून की जगह केवल सोमालिया आ जाए। ठीक है, तो आप केवल सोमालिया लगा दिएगा। अब बात करते हैं सबसे पश्चिमी छोर की। तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये कंट्री जो आप देख रहे हैं, सेनेगल। ठीक है जी, सेनेगल। सेनेगल में ही एक क्षेत्र है जिसको बोलते हैं एलमादी पॉइंट। क्या बोलते हैं? एलमादी पॉइंट। ठीक है जी, अगर हम बात करें सेनेगल में, तो सेनेगल का एलमादी पॉइंट जो है वो अफ्रीका का सबसे पश्चिमी क्षेत्र है। ठीक है जी, और जब हम उत्तरी क्षेत्र की बात करते हैं, तो उत्तरी क्षेत्र में ये आप जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये ठीक है जी, ट्यूनीशिया का, इसको बोलते हैं रास बेन शक्का। क्या बोलते हैं? रास बेन। मैं आपको ये अलग से लिखा दूंगा। ठीक है जी, रास बेन शक्का। तो जब हम उत्तरी क्षेत्र की बात करते हैं कि बताइए अफ्रीका का सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा है, तो आप लगाएंगे ट्यूनीशिया का रास बेन शक्का। ठीक है जी, लेकिन जब हम दक्षिणी क्षेत्र की बात करते हैं, तो दक्षिणी क्षेत्र में जब हम लगाते हैं, तो हम ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ठीक है, अफ्रीका का क्षेत्र है, दक्षिण अफ्रीका कंट्री है। ठीक है जी, अफ्रीका की दक्षिण अफ्रीका देश में एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं केप अगुलास। क्या बोलते हैं? केप अगुलास। केप टाउन तो ये देख रहा है आपको ये बोलते हैं केप अगुलास। ठीक है, ये मैं आपको लिखा देता हूं। ठीक है जी, तो ये सब जो पॉइंट है, जैसे हम बात करेंगे कि सबसे पूर्वी छोर कौन सा है, पश्चिमी छोर कौन सा है, उत्तरी छोर कौन सा है, दक्षिणी छोर कौन सा है, तो ये सभी पॉइंट जो हैं आपको याद होने चाहिए। ठीक है जी, तो अब हम इनको नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है जी, आप चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, मैं आपको एक छोटा सा वो बना देता हूं। ठीक है जी, देखिए अफ्रीका के सबसे अंतिम छोर, अफ्रीका के सबसे अंतिम छोर, और यहां पर एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है जी, तो ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, और ये है नॉर्थ, और ये है साउथ। तो हमने पूर्वी छोर की जब हमने बात की थी, ठीक है, तो पूर्वी छोर पर हमने बताया था यहां पर है सोमालिया।
ठीक है जी। और सोमालिया का कौन सा क्षेत्र मैंने आपको बताया था, रास हफून, ठीक है जी। तो आप इसको लिखिएगा रास हफून और ब्रैकेट में करिएगा सोमालिया, ठीक है जी। तो हो सकता है रास हफून आपके एग्जाम में ना आए, तो सोमालिया आप याद रखिएगा, ठीक है जी। जब हम पश्चिमी छोर की बात करते हैं तो पश्चिमी छोर में हमने आपको बताया था एलमादी पॉइंट, एलमादी पॉइंट, एलमादी पॉइंट कहां पर है, सेनेगल में है, ठीक है जी। उत्तरी छोर की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया रास बेन सक्का, कहां पर है, ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया में है, ठीक है। दक्षिण में मैंने आपको बताया क्या कहते हैं, केप अगुलास, केप अगुल हाश, और ये कहां पर है, दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपके ये समझ में आ गया होगा कि सबसे अंतिम छोर अफ्रीका के कौन कौन से होते हैं, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं और अन्य पॉइंट्स की, अन्य चीजों की, अन्य विशेषताओं की, ठीक है। अन्य विशेषताओं की जब मैंने बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से देश ऐसे हैं जो आपको केवल पूछ ले कि बताइए लाल सागर से लगते हुए देशों के नाम बता दीजिए, ठीक है जी। आप मुझे बता दीजिए कि हिंद महासागर से लगते हुए देशों के नाम बता दीजिए, या फिर आप भूमध्य सागर से लगते हुए देशों के नाम बताइए, ठीक है। या फिर आप मुझे बता दीजिए कि कौन से देश ऐसे हैं जो केवल अटलांटिक महासागर से लगते हैं। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा, मैं आपको एक पॉइंट बताना भूल गया, ठीक है जी। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली जो लाइन है, ठीक है जी, और ये लाइन, ठीक है, ये इसको जब हम उत्तर से दक्षिण की ओर कोई रेखा खींचते हैं तो उस रेखा को बोलते हैं देशांतर रेखा। क्या रेखा, क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। लेकिन जब हम पूर्व से पश्चिम की ओर कोई रेखा खींचते हैं तो उसको बोला जाता है अक्षांश रेखा, ठीक है जी, अक्षांश रेखा बोला जाता है, ठीक है जी। तो ये जो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा जो हैं वो सभी क्या हैं, अक्षांश रेखाएं हैं। तो आप याद रखिएगा, जब हम 0 डिग्री भूमध्य रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा की बात करते हैं, ठीक है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, और ये क्या है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ठीक है जी, इक्वेटर जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है जी। ये कहां पर मिलती हैं, ये मिलती हैं अटलांटिक महासागर में, जो अफ्रीका के कहां पर स्थित है, अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ठीक है जी। तो ये दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र है, ठीक है, अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम में अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो आप इसको पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि जब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए लिखिएगा कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या फिर इसको बीच में उसमें लिख लेगा भूमध्य रेखा, भूमध्य विषुवत रेखा, कुछ भी हो सकता है जी, ठीक है जी। 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है जी, जिसको प्राइम मेरिडियन लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन लाइन, ठीक है, देशांतर रेखा। तो ब्रैकेट में कर लीजिएगा PML, ठीक है जी, प्राइम मेरिडियन लाइन, रेखा एक दूसरे को अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम में स्थित अटलांटिक महासागर में, कहां पर, अटलांटिक महासागर में काटती हैं, ठीक है जी।
तो आप याद रखिएगा कि जो देशांतर रेखा और जो भूमध्य रेखा होती है वो एक दूसरे को कहां पर काटती है, अटलांटिक महासागर में काटती है। और ये मैंने आपको बताया भी है, ठीक है जी। ये मैंने आपको दिखा भी दिया कि ये जो पॉइंट है, ठीक है जी, ये पूरा का पूरा पॉइंट कौन सा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु है, ठीक है जी, जिसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग पॉइंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं और अन्य चीजों की, ठीक है। और अन्य चीजों की जब हम बात करते हैं तो मैंने जैसे आपको कहा था कि बताइए कि लाल सागर से लगते हुए देशों के नाम कौन से हैं, ठीक है जी। तो जब हम और चीजों की बात करते हैं तो आप इसी में लाल सागर से लगते हुए देशों के नाम भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है जी। आपको मैं ये एक ट्रिक से बता देता हूं कि ट्रिक कैसे आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसको लिख लीजिएगा, तो हेडिंग डाल लीजिएगा लाल सागर से लगते हुए देशों के नाम। तो लाल सागर से लगते हुए देशों के नाम, लाल सागर से लगते हुए देशों के नाम, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छा सही दिख रहा होगा, ठीक है जी। अगर कोई चीज आपको ना दिखे तो आपकी वीडियो में एक ऑप्शन होता है कि उसको जूम करके देख सकते हैं, ठीक है जी। हो सकता है कि कभी मैंने छोटा कोई शब्द जो है छोटा लिख दिया हो, ठीक है, तो आप उसको जूम करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं, देसी के नाम से, ठीक है जी। किसके नाम से, देसी के। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं कि लाल सागर, ठीक है जी। लाल सागर जो है ये वाला क्षेत्र है, ठीक है जी। तो लाल सागर में कौन कौन से हैं, सबसे पहला जिबूती, डी का मतलब जिबूती, ई का मतलब इरिट्रिया, ठीक है जी, एस का मतलब सूडान, और क्या कहते हैं, कौन कौन सी बताई मैंने, देसी, ठीक है जी। तो एक एस का मतलब होता है सूडान और एक है इधर सऊदी अरब, कौन सा है, सऊदी अरब, और एक ई का मतलब होता है इजिप्ट, और एक दूसरे जो ई वाई का मतलब है वो है सऊदी अरब के पास ये कंट्री है यमन, ठीक है जी, जो एशिया की कंट्री है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा कि जी का मतलब जिबूती, ई का मतलब इरिट्रिया, एस का मतलब सूडान, और अगले एस का मतलब सऊदी अरब, ठीक है जी। ई का मतलब इजिप्ट, इजिप्ट को बोलते हैं मिस्र। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, इजिप्ट, और इसको हिंदी में लिख लीजिएगा मिस्र, ठीक है। और वाई से क्या याद करेंगे आप, यमन, ठीक है जी। तो कितनी कंट्रियां बताई, 1 2 3 4 5 और 6 कंट्रियां, ठीक है जी। ये आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि आपको बहुत सारी चीजें आपको क्लास में ही बता दी जाए, ताकि आपको ज़्यादा से मतलब और अलग से मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है जी। तो लाल सागर से जब भी आपको पूछा जाए कि लाल सागर से कौन कौन से देश लगते हैं, तो आपको याद रखना है ठीक देसी, देसी का मतलब डी का मतलब जिबूती, ई का मतलब इरिट्रिया, एस का मतलब सूडान, और नेक्स्ट एस का मतलब है सऊदी अरब, और अगले ई का मतलब है इजिप्ट, जिसको हम मिस्र के नाम से जानते हैं, ठीक है जी, और वाई का मतलब है यमन, ठीक है। तो ये सभी जो मैंने आपको आज बताया, ठीक है, ये आपके ज्योग्राफी के भौगोलिक विशेषताओं में आता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि और भी भौगोलिक विशेषताएं हैं, जैसे मैं आपको बताया था कि आपको इसमें यह भी जानना होता है कि बताइए कि कौन कौन से जो क्षेत्र हैं वो अरब सागर से लगते हैं, हिंद महासागर से लगते हैं, या फिर क्या कहते हैं भूमध्य सागर से लगते हुए देश हैं, ठीक है जी। उन चीज़ों को भी आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कहते हैं इन्हीं चीज़ों का कवर कीजिएगा, और अगली क्लास में हम अन्य चीज़ों के साथ, जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ की जल संधियाँ, जल संधियाँ मैं आपको बता दूं कि 2 ही जल संधियाँ थी,
जो मैंने आपको कवर करा दी। एक तो जिब्राल्टर संधि जो यूरोप को किससे अलग करती है, अफ्रीका से अलग करती है, और एक सिनाई स्थल संधि, स्थल मतलब जो स्थल के क्षेत्र को कवर करती है, ठीक है। जल का उसमें कोई रोल नहीं होता। तो सिनाई स्थल संधि जो होती है वो एशिया को किससे अलग कर देती है, अफ्रीका से अलग कर देती है, ठीक है। वहीं पर ही मैंने आपको ग्रेट बिटर लेक वगैरह सभी बता दी थी, ठीक है। तो यहीं पर ही मैंने आपको जो चीजें हैं, मेरा प्रयास रहता है कि आपको कोई भी चीज छोड़ के ना चली जाए। तो यहाँ पर मैंने एक आपको भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच की जो थी चीजें जो थी वो सारी चीजें यहाँ पर नोट डाउन कराई थी कि उत्तर से दक्षिण की ओर कैसे आप इनके क्रम को याद कर सकते हैं कि भूमध्य सागर, पोर्ट सही, तिम्सा लेक, ग्रेट बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक, ठीक है जी। उसके अलावा स्वेज की खाड़ी, और उसके बाद लाल सागर, और लाल सागर के बाद अदन की खाड़ी, और अदन की खाड़ी किससे जुड़ी हुई है, अरब सागर से, और अरब सागर किससे जुड़ा हुआ है, हिंद महासागर से, ठीक है जी। तो अभी हमने, और साथ ही साथ हमने कोशिश की थी कि आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये आपके क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार आया हुआ है, तो आप इसको कोशिश कीजिएगा कि इनको अच्छे से याद कर लें। बारबरी स्टेट्स आपके पेपर में आ चुके हैं, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और लीबिया, ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि अफ्रीका के सबसे अंतिम छोर कौन कौन से होते हैं। जैसे मैंने राशाफून बताया कि पूर्वी छोर जो है अफ्रीका का वो कौन सा है, राशाफून है। रासबेन सिक्का जो है वो उत्तरी छोर है। एलमादी पॉइंट जो है वो सेनेगल में है, सबसे पश्चिमी छोर। केप अगुलास जो है वो सबसे दक्षिणी छोर है, ठीक है। उसी के साथ मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और 0 डिग्री देशांतर रेखा जो होती है वो दोनों की दोनों कहाँ पर मिलती हैं, अटलांटिक महासागर में मिलती है। और ये जो क्षेत्र है ये अफ्रीका के ही दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ मैंने आपको आज एक लाल सागर से लगते हुए देशों के नाम भी बताए थे कि लाल सागर से लगते हुए कौन कौन से देश हैं। उसी की एक मैंने ट्रिक बताई थी देसी, जिसमें मैंने आपको 6 कंट्रियां लिखाई कि कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो हम मिलेंगे, हम आपको अफ्रीका के पर्वत और पहाड़ों के बारे में बताएंगे, पर्वत पठार पहाड़ के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ और कोशिश करेंगे कि वहाँ की झीलें, हालांकि मैं आपको बता दूं कि अफ्रीका में झील बहुत हैं, तो एक क्लास मुझे लगता है कि झीलों में लग जाएगी, ठीक है। लेकिन कल हम प्रयास करेंगे कि जो मरुस्थल हैं अफ्रीका के उनको, और जो यहाँ के पहाड़ हैं उन सभी को कवर करने का प्रयास करेंगे। एक क्लास आपकी मुझे लगता है कि जो नदियां हैं वो सब में लग जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 क्लास में, 2 या 3 क्लास में ये जो आपका अफ्रीका है ये आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।